अल्लादित्ता आबिद साहब हमारे साथ। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका डिपार्टमेंट जो है, क्या गंदम या कोई भी कमोडिटी है कब मंगवाई जाए, कितनी मिकदार में मंगवाई जाए, ये तय करने में कोई कंट्रीब्यूशन होता है, कोई जिम्मेदारी होती है आपके डिपार्टमेंट की? हेलो, आपकी आवाज ड्रॉप हो रही थी, क्वेश्चन दोबारा रिवाइज करें। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान में कोई भी कमोडिटी इंपोर्ट की जाए, कितनी की जाए, कब की जाए, इसमें आपके डिपार्टमेंट की कोई जिम्मेदारी आयद होती है? इसमें कोई फैसला साजी होती है इसमें? नहीं जी, अंडर रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 हमारे ये मैंडेट में नहीं आता कि क्वांटिटी डिसाइड करें कि कौन सी कमोडिटी कब कितनी इंपोर्ट करनी है या क्या है, ये हमारे मैंडेट में नहीं। हमारा मैंडेट अंडर रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 जो है वो प्लांट क्वारंटीन है। हमने ये देखना है कि वो जो कमोडिटी है वो पेस्ट एंड डिजीज फ्री आ रही है इस मुल्क में, ये मैंडेट है हमारा। यानी उसमें कीड़े वगैरह तो नहीं है, और अगर हैं तो उसको फ्यूमिगेशन वगैरह, ये सारी चीजें, ये बीमारियां। अच्छा, ये मैं कुछ सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, जरा मुख्तसरन अगर आप जवाब दे दें तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। कि आपने कहा कि गंदम की इंपोर्ट में कोई जो है वो रोल नहीं है आपके डिपार्टमेंट का, तो इसी तरीके से क्या आप पाबंदी लगा सकते हैं? अगर कोई ऐसी चीज़ आप देख रहे हैं तो उसके ऊपर पाबंदी लगा सकते हैं, बिलखुसूस अगर एक इन्फ्लक्स आ रहा है तो उस पर पाबंदी लगा सकते हैं आप? लाइन ड्रॉप हो गई, और एक बार फिर हम कोशिश करेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, इसका काम सिर्फ ये होता है कि जनाब अगर कोई मुज़रे सेहत चीज़ आई है, इसको इंस्पेक्ट करता है इनका डिपार्टमेंट, और वहाँ पर अगर ज़रूरत होती है तो उसको फुमिगेट किया जाता है, और एक जो रिपोर्ट है उसके हवाले से बना दी जाती है। इसमें ना तो ये जो बोर्ड के ऊपर मौजूद होते हैं जो कोई फैसला करें कि जनाब कब कितनी गंदम इंपोर्ट करनी है या कोई भी कमोडिटी पाकिस्तान में मंगवानी है, फिर दूसरा ये कि ना इनके पास कोई इख्तियार है। एक बार फिर, क्योंकि ये सफ़र कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, और बहुत शुक्रिया एक बार फिर कि हम आपको ज़हमत दे रहे हैं, लेकिन आप हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये मुझे बताइए कि क्या किसी कमोडिटी के ऊपर पाबंदी लगाने का कोई मैंडेट है, आप लगा सकते हैं, इख्तियार है? नहीं है, ऐसा भी हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है। पाबंदी इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर के अंदर लगती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स नोटिफाई करती है, और अगर किसी मिनिस्ट्री ने प्रपोजल देनी है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को देती है, और देन वो पाबंदी लगाती है। हमारा उसमें कोई इख्तियार नहीं है। अच्छा, फिर ये आपके डीपीपी इंपोर्ट परमिट से क्या मुराद है? पाकिस्तान में गंदम की इंपोर्ट करने के लिए ये क्यों ज़रूरी होता है? ये जो डीपीपी का इंपोर्ट परमिट है, बुनियादी तौर पर वो किसी भी कमोडिटी के उस एक्सपोर्टिंग कंट्री को, जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको ये बताना होता है कि आपने इसको बीमारी और कीड़ों से पाक करके भेजना है। तो वो उस इंपोर्ट परमिट का ये मतलब होता है कि एक्सपोर्टिंग कंट्री को बताना है कि आपने इन कंडीशंस या रिक्वायरमेंट्स को पूरा करके हमारे मुल्क में भेजनी है, ताकि वो बीमारी और कीड़ों से पाक हो, कोई ऐसा बीमारी या कीड़ा हमारे मुल्क में ना आने पाए जो कि आपके मुल्क में है, और जिससे हमारे मुल्क की ज़राअत को नुकसान पहुंचे। अच्छा, ये आप अपने जो इंस्पेक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, ये कहा जाता है जनाब उनकी जान खतरे में डालते हैं, खुले समंदर में वेसल्स में जाके वो चेकिंग करते हैं, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नॉर्मली हम इजाज़त नहीं देते, लेकिन ये वीट के केस में चूँकि सेक्रेटरी साहब जो थे उस वक्त उन्होंने हमें ये रिटन डायरेक्शंस दी थी कि आप ये जो गंदम की इंपोर्ट है इसको फैसिलिटेट करें, और वेसल्स को जो है वो आउटर एंकरेज के जाके इंस्पेक्शन। सर एक बार फिर बताइएगा, जरा एक बार फिर बताइएगा। नॉर्मली आम तौर पर ऐसी प्रैक्टिस नहीं होती कि हम खुले समंदर में जाके इंस्पेक्शन करें। लेकिन ये जो गंदम की इंपोर्ट है, इस मामले में जो सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री के उस वक्त, तो उन्होंने रिटन डायरेक्शंस दी थी कि जी आप वीट की इंपोर्ट को फैसिलिटेट करें, क्योंकि ये हमारी स्टेपल है। ठीक है, तो उस वक्त तो कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद साहब थे ना सेक्रेटरी? जी 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 जी। रिटन उनकी तरफ से आई थी कि जनाब इसको फैसिलिटेट किया जाए। जी जी।